अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको मेरे सेकंड चैनल के सेकंड ब्लॉग पर ढेर सारा वेलकम। मेरे प्रीवियस पुराने वाले चैनल पर आप लोगों की ढेर सारी बेस्ट विशेस, सजेशंस और दुआओं का बहुत शुक्रिया। जब इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ते रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह मेरे इस चैनल को भी आप सब मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग यूट्यूब फैमिली बना देंगे। एंड डेफिनेटली आप लोगों के इनकरेजमेंट से मैं आपके लिए वैल्यूएबल और लर्निंग कंटेंट लाती रहूंगी, ताकि ग्रेजुअली आप भी मेरी वीडियोस को देखकर अपनी लाइफ में और अपनी पर्सनालिटी में फर्दरेंस, बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो आज का सेकंड व्लॉग ऑन माय सेकंड चैनल इज अबाउट माय इंट्रोडक्शन। आज का व्लॉग इंट्रोडक्टरी व्लॉग है अबाउट माई सेल्फ। आज मैं अपनी बहुत प्यारी सी सिस्टर्स को अपने बारे में बताऊंगी कि सना अंसारी कौन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने ना सुबह के टाइम पर दलिया खाना स्टार्ट किया था। ये ओट्स का दलिया है। मैंने 2 ग्लास दूध बॉईल करके ना 2 चम्मच ओट्स के इसमें डाल दिए थे और सिर्फ 10 मिनट्स में ये रेडी हो गया था। इसके बाद एज़ पर चॉइस आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं या नट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नाश्ता ना आप थोड़ा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स किया करें, क्योंकि दिन भर आपने जितने भी काम करने होते हैं ना, उनके लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपको ब्रेकफास्ट से ही मिलती है। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाया करें। अंडों का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में रखें। अगर आप नाश्ते में अंडे नहीं खा रहे ना, तो दिन के किसी भी हिस्से में आप अंडे खाया करें, बॉइल्ड हों, पोच्ड हों या फ्राई हों। अच्छा, जैसे मैं अपने फर्स्ट चैनल पर बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए अपलोड करती हूँ ना, इसी तरह इस चैनल पर भी मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी गाइड आपको करती रहूँगी। और कल मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे मिले थे जहाँ डिफरेंट लोगों ने ना डिफरेंट सजेशंस दिए थे कि आप ही अपने व्लॉग्स में ये चीज़ ऐड करें, ये चीज़ ऐड करें। तो वो मैं इंशाल्लाह सब चीज़ें आपके लिए लाऊंगी। बहुत सारी मेरी बहनों ने ऑनलाइन अर्निंग का पूछा है, किसी ने हाउस टूर का कहा है, किसी ने ग्रोसरी शॉपिंग का कहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए लाती रहूंगी। लेकिन आपको पता है ना, जो मेरी फर्स्ट चैनल पर इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आप लोग देखते हैं, उन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं हाउस वाइफ हूँ, घर के सब काम मैं करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ, हस्बैंड का ख्याल करती हूँ, बच्चों को सिपारा पढ़ाना, होमवर्क करवाना, ये सब एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ मुझे अपने दोनों चैनल्स को लेकर चलना होता है। बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि टाइमली आप लोगों के लिए अपने दोनों चैनल्स पर वीडियो अपलोड कर दूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का साथ होगा और मैं मेहनत करती रहूंगी और आप लोगों के लिए अच्छा और बेनिफिशियल कंटेंट लाऊंगी, जिससे आपकी ज़िंदगियां निखर जाएं। जब कुछ टाइम के बाद आप अपनी ज़ात का जायज़ा लें, तो आपको लिटरली इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आए। आपके मॉरल्स, आपके एथिक्स, आपकी वैल्यूज़ में चेंज आ गया हो। और ये सब ना उसी सूरत में मुमकिन है जब आप मेरी वीडियोस को देखते तो हैं, बेशक आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, लेकिन आप मेरी उन बातों पर इम्प्लीमेंट भी करें। बहुत सारे मुझे डीएम्स और कमेंट्स आते हैं जिसमें आप लोगों ने कहा होता है कि आप ही आपकी वीडियो से हमारी ज़िंदगी चेंज हो गई है, हमने खुद को बदल लिया है। जो मेरी सिस्टर्स यहाँ पर मुझे नया देखने वाली हैं, वो मेरे फर्स्ट चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में पिन कर रही हूँ। लिंक पे आप क्लिक करेंगी ना, तो मेरा फर्स्ट चैनल ओपन हो जाएगा और आपको ढेर सारा कंटेंट ऐसा मिलेगा जिससे आप लिटरली अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगी। और सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि मेरी वीडियोस देखकर आप अपनी फैमिली और दूसरे लोगों की मोटिवेशन भी बन सकती हैं। सो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में दे दिया है। अब बात करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की। मेरा एक्चुअली बर्थ प्लेस कराची है, मैं वहीं पैदा हुई हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग वॉज इन कराची। एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड आई केम टू इस्लामाबाद। शादी के बाद मैं इस्लामाबाद आई हूँ। 22 साल की उम्र में मैंने मास्टर्स कर लिया था एंड राइट आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर ना काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते थे कि आप ही आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है। कुछ कमेंट्स को तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने पहले वाले चैनल पर ना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। बस मैंने ऐसे ही रैंडम चैनल स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने मोटिवेशनल वीडियोस उसमें डालना शुरू कर दी थी। सो इस चैनल पर मैं शुरू से ही आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली में जितनी भी मेरी सिस्टर्स और मेरे भाई हैं, सबको ऑलरेडी पता हो कि आप ही की क्वालिफ़िकेशन क्या है। आई एम मास्टर्स इन फिजियोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी और पैथोलॉजी में मैंने स्पेशलाइजेशन की थी।
मेरी शादी क्योंकि 22 इयर्स में हो गई थी तो उसके बाद मेरी माशाल्लाह आयशा पैदा हो गई, उसके बाद हानी हो गई और आई हैव 2 डॉटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत अल्लाह ताला की रहमत है मेरे ऊपर। मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। अल्लाह ताला का एहसान है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी-प्यारी, बहुत अक्लमंद, बहुत ज़हीन बेटियों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई एम अ प्राउड मॉम ऑफ 2 डॉटर्स। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि वो औरत खुशनसीब है जिसकी पहली औलाद बेटी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड मदर्स। अच्छा, अब मैं आपको अपनी बेटियों के नाम बता देती हूँ। जो लोग ऑलरेडी मुझे देखते हैं ना फर्स्ट चैनल पर, उन्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी बड़ी बेटी का नाम आयशा है, शी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, और छोटी बेटी का नाम उम्मे हानी है, शी इज़ 9 ईयर्स। हानी 9 साल की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों माँ बेटियों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, जब मेरी आयशा पैदा हुई थी ना, शादी के 2 साल बाद ये हुई थी, और उसके बाद ना मैंने एक कोचिंग में, जब आयशा थोड़ी बड़ी हुई ना, लाइक 4 to 5 ईयर्स की, तब मैंने एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना स्टार्ट किया था। वहाँ मैं मैट्रिक को बायोलॉजी पढ़ाती थी और फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को मैंने इंग्लिश पढ़ाया था। बस कुछ टाइम के बाद फिर मैंने कोचिंग छोड़ दिया था, हानि पैदा हो गई थी और फिर मैं घर पे ही रहती थी। मैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, और सब दोनों बच्चियों की लुक आफ्टर मुझे ही करनी थी। छिला भी मैंने अकेले इन सब का किया है, हर चीज़ मैंने इनकी अकेले मैनेज की है। हाँ, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्टार्टिंग में तो कोई ना कोई आ ही जाता है, लेकिन कोई कितना आपके पास रह सकता है। बहुत केयरिंग थे सब लोग, नो डाउट, बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने, बट एट द एंड सबको अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करना होता है। बस 10 से 15 दिन के बाद ना फिर सब कुछ मैं अपनी बच्चियों का खुद ही करती थी, इन्हें मैं अकेले ही संभालती थी। मियाँ जी तो एज़ यूजुअल सुबह जाकर शाम या रात में ही घर वापस आते हैं, तो बच्चियों को नहलाना, अपने लिए खाना बनाना, स्पेशल खाना बनता था वो अलग बनाना, घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, एवरीथिंग वाज ऑन माय ओन। और मेरी हानि जब छोटी थी ना, लाइक 4-5 मंथ्स, 1 साल तक की, ये तब बहुत रोती थी और मुझे अपने छोटे छोटे कामों के लिए ना भाग भाग के इसके पास आना पड़ता था, और इस तरह काम मेरे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते थे। एनी हाउ, ये मदरहुड का टाइम एक ब्लेसिंग होता है, इसे आप इंजॉय भी करते हो और थोड़ा टफ टाइम भी होता है। तो बस इस टाइम पीरियड में मैं काफ़ी बिजी रही थी, और जब मेरी बच्चियां स्कूल गोइंग हो गई ना, तब मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग। शुरू से ही वैसे मैं कुछ ना कुछ तो करती ही रहती थी, अपने हस्बैंड के साथ पेपर्स भी चेक करवाती थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये भी बता दूं कि मेरे हस्बैंड कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इस्लामाबाद के कॉलेज में डिग्री क्लासेस को पढ़ाते हैं, और बैंकिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट उनके स्पेशलाइजेशन हैं। एक्चुअली मैं मेडिकल की फील्ड से हूँ ना, तो इसलिए मुझे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पब्लिक फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब सब्जेक्ट्स का ऐसा इतना खास पता नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही मेरा माइंडसेट तो ये था कि मुझे कोई जॉब करनी है, कॉलेज या स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन बच्चियों के साथ ना और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में अलग रहते हुए ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। बच्चियों को किसके पास छोड़कर मैं जाती, और जब वो स्कूल गोइंग होती तो उनके आने का टाइम क्या होता, मेरे आने का टाइम डिफरेंट होता, तो ये सब क्लैशेस आ रहे थे। सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू क्विट माई कोचिंग जॉब। फिर मेरा माइंडसेट ये बना, जब बच्चियां थोड़ी बड़ी हुई, कि घर पे रह के ही कोई अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। हर औरत को ज़रूर कमाना चाहिए आजकल, क्योंकि एक हाथ पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, तो आजकल के महंगाई के दौर में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप क्वालिफाइड हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर मेहनत करने का पोटेंशियल है, आप एफर्ट्स कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करें। आपको ज़रूर हक है कि आप कमाएं, अपने वालिद, अपने भाई और अपने शौहर का सहारा बने, अपने बेटों का सहारा बने। जब एक दायरे में रहकर कमाने से इस्लाम हमें नहीं रोकता, पहले की औरतें भी तो तिजारत करती थी ना, एक दायरे में रहकर आप कमाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा। आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, आपको अपने घर के तौर तरीकों का पता होना चाहिए, उन लिमिट्स को क्रॉस ना करें। आप अपने दायरे में रहते हुए कमाई करें, ज़रूर करें, ऑनलाइन अर्निंग करें जिसमें आप अपने पर्दे का पूरा ख्याल रखें। खैर, मैं अपने टॉपिक से यहाँ थोड़ा हट गई हूँ। इंशाल्लाह ये बातें मैं आपके साथ उस व्लॉग में करूँगी जहाँ मैं आपको कमाने के तरीके बताऊँगी। जब बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हुई ना, तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया था, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, दिन रात मैंने काम किया था। लिटरली मैंने ये फ्रॉम द डे फर्स्ट हर चीज़ खुद सीखी है। मुझे बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था हाउ टू मेक अ चैनल एंड हाउ टू ग्रो इट। लेकिन मैं मेहनत करती रही, और मुझे 1-2 जगहों पर नाकामी भी हुई। मुझे टाइफॉइड हो गया था, तो मैंने 2 महीने के लिए अपना चैनल बिल्कुल बंद कर दिया था, कोई भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी,
क्योंकि मैं बिल्कुल इस कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर सकूं। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, अपने चैनल को अपनी मेहनत से रीग्रो किया और अब बच्चों के बड़े होने के बाद मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरी शादी को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 इयर्स हो गए हैं। कराची अम्मी के पास मेरा चक्कर साल में तकरीबन एक दफ़ा लगता है। मेरा ससुराल हाफिज़ाबाद से है। मेरे हस्बैंड मेरे फर्स्ट कज़न हैं, मेरे खाला के बेटे हैं और मेरे ससुराल वाले सब हाफिज़ाबाद में ही रहते हैं। शादी के 1.5-2 साल में शुरू में हाफिज़ाबाद में ही रही थी, फिर मेरे हस्बैंड की जॉब हो गई थी। एफपीएससी से ही आए थे, गवर्नमेंट जॉब इस्लामाबाद में। सो इट्स ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन। होपफुली आपने मेरे बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें जानकर आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा और मेरे बारे में आप काफ़ी कुछ जान भी गए होंगे। अब तो आपका अपनी आपी सना अंसारी के साथ बॉन्ड पक्का हो गया है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।